आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लिंग गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है प्रभु की लीला विचित्र है। 8 सितंबर 1988 को कुछ गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, ईसाइयों की प्रथम सेंट जॉन द्वारा लिखी जीवन का मार्ग सन 1984 में अनायास पढ़ने को मिली, परंतु बाइबल में वर्णित बातों की प्रत्यक्षानुभूतियां तथा साक्षात्कार बहुत पहले से प्रारंभ हो गए थे। द न्यू टेस्टामेंट तो सन 1986 के अंतिम दिनों में मिला। इसके बाद सभी तथ्यों का जो बाइबल में 2000 साल पहले लिख दिया गया था, कार्य रूप में मेरे माध्यम से परिणित होते हुए परम सत्ता द्वारा दिखाया गया। बड़ी विचित्र बात है, पश्चिमी जगत को स्वीकार करने में भारी मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, परंतु सोने को जंग नहीं लगता। आखिर सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा। आइंस्टीन ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि अनादिकाल से बोले गए शब्द ब्रह्मांड में आज भी मौजूद हैं, वे वैज्ञानिक उपकरण से सुने जा सकते हैं। मैं कहता हूं, शब्द ही नहीं, सभी घटनाओं के दृश्य भी, चाहे वे भूतकाल की हैं या भविष्य में घटने वाली हैं, देखे सुने जा सकते हैं। मैं इसे प्रमाणित करने की स्थिति में हूं। यीशु मूसा तो कल हुए थे। मैंने एक बार एक दृश्य देखा। मैं किसी सागर को पार करके उसके किनारे पहुंचा। उस सागर में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, परंतु उससे बाहर निकलने के लिए जिन चट्टानों पर चढ़ना था वह इतनी ऊंची थी कि मेरे हाथ की पकड़ से बाहर थी। अचानक क्या देखता हूं कि एक बहुत ही बलिष्ठ व्यक्ति ठीक मेरे ऊपर वाली चट्टान पर आकर खड़ा हो गया और झुककर अपना दाहिना हाथ मेरी तरफ नीचे की ओर बढ़ा दिया। मैंने उसका दाहिना हाथ मेरे दाहिने हाथ से पकड़ लिया और उसके सहारे झूलने लगा। मैंने सोचा वह मुझे खींचकर निकाल लेगा, परंतु उसने 1 इंच भी मुझे ऊपर नहीं खींचा, किंतु मेरा हाथ मजबूती से पकड़े रहा, छोड़ा नहीं। मैं बहुत परेशान हुआ, सोचा क्या किया जाए। फिर मैंने मेरे दाहिने हाथ की ताकत के सहारे मेरे शरीर को संभाला और मेरे बाएं पैर को ऊपर किनारे की तरफ बढ़ाया। संयोग से मेरे बाएं पैर का अंगूठा
ऊपर की चट्टान के ऊपर टिक गया और उस पर शरीर का वजन संभालते हुए दाहिने हाथ की शक्ति से शरीर को ऊपर ढकेलते हुए बाहर आ गया। पहले मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे बाहर निकलने में सफलता मिल जाएगी, क्योंकि ऊपर खड़ा अति बलिष्ठ व्यक्ति मुझे बाहर बिल्कुल नहीं खींच रहा था। अतः जब मैं बाहर निकलकर उसके दाहिनी तरफ खड़ा हो गया तो मुझे भारी प्रसन्नता हुई। इसके तत्काल बाद वह दृश्य खत्म हो गया और सभी बातें बाइबल से मिलकर वैसे ही सही प्रमाणित हो रही हैं जैसा उसमें लिखा है। एक दिन ऊपर के दृश्य की बात याद आ गई और सोचा, उक्त दृश्य का अर्थ आज तक समझ में नहीं आया है। इस पर मुझे प्रेरितों के काम के 2 विसर्ग 33 को देखने की प्रेरणा मिली। उसे पढ़कर मुझे भारी अचंभा हुआ। सोचा, परमात्मा किस प्रकार जीवन में होने वाली घटनाओं को निश्चित समय पर अपने द्वारा निश्चित किए हुए तरीके से समझा रहा है। मानवीय बुद्धि जिस बात की कभी कल्पना भी नहीं कर सकती, ईश्वर क्षण भर में उसे संभव करके कार्य रूप में परिणित कर देता है। मुझे भारी अचंभा हो रहा है। एक बार मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि मुझ जैसे साधारण व्यक्ति से ये असंभव कार्य क्यों करवा रहे हैं। कृपया किसी योग्य और उपयुक्त व्यक्ति को यह कार्य सौंपें जिसकी संसार में प्रतिष्ठा और सामाजिक मान्यता हो। इस पर मुझे उत्तर मिला कि यह सब तुझे ही करना है और किसी को नहीं सौंपा जा सकता। अतः अदृश्य सत्ता के इशारे पर संसार में निकल पड़ा हूं। मुझे न सफलता से खुशी होती है, न असफलता से दुख, क्योंकि मैं तो उस सत्ता का दास हूं, केवल मजदूरी का अधिकारी हूं। घाटे नफे से मुझे कोई वास्ता नहीं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जितेंद्र जी गुरु भाई शायद वो सेशन से नहीं जुड़े हैं। सुनील शास्त्री गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया मंच का संचालन करें। सुनील शास्त्री जी गुरु भाई, अगर कोई असुविधा ना हो तो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर तले संचालित इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अपना यह कार्यक्रम 2 टाइम ध्यान से शुरू होता है, सुबह 5 से 5:30 बजे तक और शाम को 7 से 8:45 बजे तक, जिसमें गुरुदेव का स्पीच होता है, सामूहिक ध्यान होता है, सामूहिक मंत्र जाप होता है और अंत में समस्त गुरु भाई बहनों के जिज्ञासु प्रश्न, उनके उत्तर दिए जाते हैं। तो इसी क्रम में गुरुदेव के हेतु कृपा से चल रहे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुरोध करूंगा कि कोई भी गुरु भाई बहन जो अपना प्रश्न जिज्ञासा रखना चाहे तो उनका स्वागत है। कोई भी गुरु भाई बहन जिसकी कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो। कांति चौधरी गुरु बहन, स्वागत है। जय गुरुदेव बहन। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है मुझे? हाँ बहन जी, आवाज आ हाँ रही है। जी। हाँ, तो अभी गुरुदेव की जो लेखनी में आया था कि ये देखा गया है कि जब मानवीय बुद्धि जो है, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकती, जो ईश्वर है, उसको एक क्षण भर में उसको कार्य रूप में परिणित कर देते हैं। तो मतलब किसी भी गुरु, मेरे को ऐसा अभी तो कोई अनुभव नहीं हुआ लाइफ में कि भाई क्षण भर में गुरु भगवान ने या गुरुदेव की साधना से मेरे को कुछ भी एकदम से, मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक कोई कभी ऐसा कुछ घटित हुआ हो। तो सभी गुरु जी। भाइयों से अनुरोध है कि भाई कोई उनके साथ कोई ऐसा अनुभव हुआ हो गुरुदेव की साधना से कि उनकी मानवीय बुद्धि सोच भी नहीं सकती थी, वो बिल्कुल ही कार्य रूप में परिणित हो गया चमत्कारिक ढंग से। तो ऐसा कोई अनुभव हो तो कोई बताएं, कोई भी गुरु भाई बहन, ऐसा अनुरोध है। जय गुरुदेव। इस तरह का कोई भी अनुभव यदि किसी भी गुरु भाई बहन का हो तो क्रांति बहन के प्रश्न का उत्तर
हाँ, गुरु भाई ने एक ने हैंड रेज किया है। स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई साहब। जो क्रांति बहन ने पूछा है ना, क्षण भर के अंदर ईश्वरीय कृपा कार्य कर सकती है, इसका एक उदाहरण मैं बताता हूँ। जी जी भाई साहब वीडियो ऑन कर के लीजिए। अंदर मेरे यहाँ बच्चे आ रहे थे सारण भाई कोचिंग के साहब, लिए। जय गुरुदेव भाई साहब, अगर कोई असुविधा नहीं हो तो वीडियो ऑन कर ले अपना। मैं थोड़ा लाइट से बाहर हूँ। जी जी, जारी रखिए। जो बच्चे कोचिंग के लिए आ रहे थे ना, जी भाई। उनको मैंने संजीवनी मंत्र की जानकारी दे रखी थी और बताया था कि कोई किसी तरह का कष्ट हो, रोग हो तो इससे मिटते हैं, मेमोरी पावर बढ़ता है, आप करते रहना। जी तो गुरु एक भाई। दिन अनायासी एक बच्ची बैठी थी, उसकी आंखों के अंदर से पानी टपकना शुरू हो गया, आंखें लाल हो गई। मैंने जी उससे पूछा क्या हो गया, तेरे को किसी से झगड़ा हो गया क्या? नहीं, कि झगड़ा नहीं हुआ, मेरी तो आंखों में एलर्जी की समस्या है, एलर्जी की समस्या से मेरी आंखें लाल हो जाती है और पानी टपकना शुरू हो जाता है। तो मैंने जी उसको बोला, मैंने कहा मैंने वो गुरुदेव वाला नाम जप है वो बैठा के देख, तो अभी ठीक हो सकती है ये तेरी। तो उस बच्ची ने 1-2 मिनट वो नाम जप सघन रूप से जपना शुरू किया और 2 मिनट में ही उसकी आंख सही हो गई। मैंने एक पेज का होमवर्क चेक करने के बाद वापस उसकी तरफ देखा तो बच्ची की आंखें बिल्कुल सही। जी ये गुरु ईश्वरी भाई। कृपा का उदाहरण है, मेरे प्रत्यक्ष आंखों के सामने घटित हुआ। हाँ, सारण गुरु भाई ने बहुत अच्छे तरीके से क्रांति गुरु बहन के प्रश्न का उत्तर दिया है। अगर हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो असंभव हो गुरुदेव के लिए। नहीं, असंभव तो है किसी नहीं, अपने मतलब प्रार्थना करने में ही कमी रहती। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुदेव तो कहते हैं कि आप झुक के आ जाओ, प्रार्थना कर लो, मेरे दर से कोई खाली नहीं जाएगा। और प्राय ये सब चीजें आज के दिन तो घटित हो रही हैं गुरुदेव की कृपा से, प्रत्यक्ष घटित हो रही है नजरों के सामने। गुरुदेव की शक्ति इतनी तीव्र गति से कार्य कर रही है जिसके बारे में हम अंदाजा अनुमान भी नहीं लगा सकते। पलक एक गुरु झपकते भाई ही। मेरे प्रॉब्लम है, बार बार प्यास लगती है और जीभ सूख जाती है। ये समस्या मेरे को 2020 सितंबर से है, करीब अक्टूबर सितंबर से। जी गुरु भाई, कोई भी गुरु भाई इनके प्रश्न का उत्तर देना चाहे तो। मैंने प्रश्न ये पूछा था महेश दत्ता से, लेकिन उस दिन उनके सेशन का टाइम पूरा हो गया और वो गुरुदेव की मर्जी थी कि उनके मार्फत कोई उत्तर मिलना नहीं था। जी गुरु भाई। ध्यान आप ज्यादा तो नहीं करते हैं गुरु भाई? मैं तो 10 मिनट करता हूँ गुरु भाई, सुबह 10 गुरुदेव से मिनट, ही, शाम। हाँ, गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए और मंत्र जाप गहरा कीजिए कि गुरुदेव इस समस्या का नाम निदान जब तो करें। मेरा सघन चल रहा है और ध्यान 10 मिनट ही करता हूँ सुबह शाम, 15 मिनट, कभी 15 मिनट हो जाता है अपना आप, जी गुरु तो भाई। कभी 8 मिनट ही होता है। इसमें 10 मिनट की डिमांड करके बैठा हूँ। जी जी। कोई भी गुरु भाई बहन इनके प्रश्न का उत्तर देना चाहे तो स्वागत है मंच पर उनका। गुरु भाई कई बार अपने एकदम ऐसा कि आपके साथ। बहन जी, आपकी आवाज कट के आ रही है। विनोद जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सारण गुरु भाई। हाँ, जय गुरुदेव। गुरु भाई एक बात जानने की जिज्ञासा हो रही थी, जैसे आपने अपना बताया कि प्यास व्यास ज्यादा लगती है, गला सूखता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि कभी आप दिन में कभी भी किसी वक्त जो है आप मंत्र जाप कर रहे हैं, फिर आपने सहज रूप से आंखें बंद कर ली और फिर आगे चलकर फिर गुरुदेव को देखने लग गए? नहीं नहीं, अच्छा, ध्यान तो मैं कभी 2 कभी होता टाइम है। करता हूँ, नाम जब जय तेज हुआ और जीभ सूख जाती। अच्छा अच्छा,
दरअसल क्या है, जैसे कई बार मंत्र जाप कर रहे होते हैं ना, नाम जप भी कर रहे होते हैं, तो जैसे मान हाँ लीजिए हीट बढ़ती है बॉडी में। जैसे लेटे हुए हैं, है ना, चारपाई हाँ पे लेटे खाट पे हुए हैं। लेटे हुए हैं, अब लेटे लेटे मंत्र जाप कर रहे हैं, आंखें बंद कर ली और अपने आप ही ध्यान चला गया आगे चक्कर पर, वहां पे गुरुदेव को देखने लगे, तो ये जो नहीं ऐसा नहीं। सहज रूप, अच्छा अच्छा, क्योंकि ये फिर आ, ऐसा माना जाता है कि ये फिर वही ध्यान ध्यान वाली अवस्था आ जाती है, ये ना, ध्यान करने वाली। हाँ, ध्यान ही शुरू हो जाता है फिर उस समय से। ध्यान के जी लिए तो जब प्रार्थना करके बैठते हैं तो मेरी बॉडी में एक्सरसाइज होती है। जी जी, योगी क्रियाएं होती हैं। हाँ ओके, तो उसके अलावा जब भी आप मंत्र जाप करते हैं तो आंखें खुली रहती हैं आपकी फिर, है ना? हाँ एनी टाइम जिससे मैं मंत्र जप करता हूँ आंखें खुली रहती। ओके गुरुदेव ओके, का चित्र तो जी जी। दृष्टि आगे शक्कर पे आता रहता है बार बार, उनकी तो चित्र दिमाग में चलता रहता है। अब या तो गुरुदेव लेकिन आपको ध्यान ज्यादा पानी पिलाना चाहते हैं, आपके शरीर में कमी है पानी की, खूब पानी पीजिए। जय गुरुदेव। हाँ, मैं तो गुरुदेव यही खाता संकेत भी दे क्या रहे हूँ, हैं। 200 ग्राम तो मीठा खाता हूँ, 300 ग्राम मूंग मोट की खिचड़ी खाता हूँ, इसके सिवाय तो ये लहसुन प्याज मिर्च मसाले सारे बंद है। जी। मीठा खूब अच्छा लगता है मेरे को, 2 टाइम मैं खिचड़ी के अंदर 100 ग्राम चीनी लेके खाता। जय गुरुदेव, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ बहन हाँ जी, आ अब रही है आवाज आ बिल्कुल। रही है। जय गुरुदेव। तो आप खिचड़ी में घी नहीं डालते क्या तुलसाराम जी? घी सर्दी के टाइम में डालता हूँ, बाकी से मैं अच्छा नहीं लगता। कि वो मुक्ता ने अभी आपने एक बात बताई, जैसे मैं नाम जप करता हूँ मेरी जीभ सूख जाती है, इसका मतलब डायरेक्ट नाम साधना से संबंध है इसका? तो मैंने एक बार उनकी स्वामी मुक्तानंद जी किताब में आया था कि अपन जो ध्यान करते हैं या जो मंत्र जब वो साधना होती है सघन करते हैं तो इसमें खुश्की शरीर में बढ़ जाती है। तो उन्होंने उसमें लिखा हुआ था कि थोड़ा बहुत घी का प्रयोग भी करना चाहिए, और ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, काजू वगैरह, मतलब ये थोड़े बहुत हाँ लेने चाहिए, उन्होंने उसमें ये लिखा हुआ था। तो आप चाहें तो प्रयोग ये कर तो मैं सकते हैं लेता इनका। हूँ, काजू और किशमिश दोनों ही लेता हूँ। अच्छा। किशमिश तो मैं साल भर पहले मेरे ज्यादा समस्या बढ़ गई थी तो मैं जेब में रखता था, हर समय 2-4 मुंह में रखता था, उसको सूझता रहता था। हाँ तो बादाम को भी जैसे आप भिगो करके रात को और सुबह लें तो वो भी अच्छा रहेगा, मतलब उसमें लिखा हुआ था उन्होंने ऐसा कि अच्छी अच्छी साधना होती है तो खुश्की बढ़ जाती है शरीर में, तो ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह का प्रयोग उन्होंने लिखा हुआ था, तो आप चाहें तो लीजिए इनको ना। काजू जय और गुरुदेव। हाँ, किशमिश का तो उसके लिए मैं खुराक प्रयोग लेनी करता हूँ। पड़ेगी। हाँ। हाँ, स्पेशली उन्होंने ड्राई फ्रूट्स का लिखा था, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं ना इसमें ये काजू का मैग्नीशियम होता है, वो अपने तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है, और हाँ तो सारा संबंध काजू तंत्रिका और तंत्र ये से होता है अपनी किशमिश बॉडी के। हाँ तो ये मेरे को लेते हो खाने आप में अभी किशमिश अभी अच्छी भी लेते लगती है, हो? उससे क्या वो जीभ पे पानी बना रहता है। हाँ, नहीं वो वैसे भी अच्छी रहेगी आपके लिए। और थोड़ा बहुत हम्म घी भी ले लिया करो उसमें, खिचड़ी के अंदर थोड़ा सा घी डाल लिया करो, क्योंकि शुगर और बीपी तो होगा नहीं आपके। शुगर तो कहाँ, मैं 200 ग्राम पर डे का मीठा खाता हूँ चीनी, सही बात और हाँ है। तो घी नॉर्मल भी डाल रिपोर्ट लिया है। करो थोड़ा उसमें, थोड़ा थोड़ा घी भी ले लिया करो उसमें। हाँ तो घी अब चालू कर दूंगा मेरे को। हाँ ले लिया करो। ये जो निकलता है ना अपना, जो अपन निकालते हैं वो मक्खन बोलते हैं जिसको, अलूना घी, वो लिया करो, वो ठंडा भी रहेगा साथ में। हाँ तो मक्खन भी चाट लूंगा, सुबह के टाइम बिलाना होता है। हाँ वो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि काम करता हूँ तो रिसीव सूख जाती है, तो ये तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया साधना के साथ आपका, सूखने का मतलब। तो ये हाँ थोड़ा तो खान पान डाइट में थोड़ा सा मैं चेंज थोड़ी होगा तो चेंज हो कर जाएगा लूंगा ठीक। ये इस हिसाब से। हाँ जी, यही कीजिए आप। और प्यास, जय गुरुदेव। जो मिर्च मसाले खाने वाले हैं ना, उनसे मैं पानी ज्यादा पीता हूँ, डबल पीता हूँ पानी, हाँ तो डबल क्या ट्रिपल। हाँ तो पानी, हाँ तो पानी तो फिर अच्छा ही रहेगा ना, पूरी सफाई होती है किडनी वगैरह की, पूरी बॉडी की, अगर प्यास लग रही है तो ठीक है पानी तो। हाँ पानी जो जी। दूसरे हमारे परिवार सदस्य है, मिर्च मसाले वगैरह खाते हैं, उनसे मैं 3 गुना पानी पीता। हाँ नहीं तो अगर अपन सघन नाम जप करते हैं तो मैंने भी नोट किया है, प्यास तो लगती है इसमें। हाँ, खुशकी आती बहन जी उसमें फिर। हाँ ये होता है, तो ये तो अच्छा तो ही है, मेरे आप पास कोई नाम जप बात से ही हो करने रहा है वाला तो नहीं ये। होता है ना,
हाँ जी। बात करने वाला कोई पास में नहीं होता तो मेरा तो नाम जब इतना तेज बढ़ जाता है कि पूछो। सही। अजपा भी है क्या जी। आपके? अजपा लगा है? अब अजपा क्या है मेरे को तो ध्यान नहीं, लेकिन सूट नहीं रहा नाम। एनी टाइम रात को जगूं तो फिर जब भी क्रियाएं, होठ अच्छा आपके हिले बंद योगी हुए क्रियाएं नाम कौन जब सी? चालू। योगी क्रियाएं क्या होती हैं आपके ध्यान में? योगी क्रिया मेरे तो लेटना पड़ता है और फिर हाथ पीछे की तरफ जाता है, आते हैं ऊपर खींचती है ये नाभि चक्कर से नीचे वाली। अच्छा। हाथों का खिंचाव ऊपर की तरफ है। पाइल्स की प्रॉब्लम थी उसमें अब 90% से ऊपर सुधार हो गया है। धरण की समस्या थी वो भी अच्छा। ठीक हो गई, गैस्ट्रिक की थी वो भी ठीक हो गई। बहुत अच्छा हो रहा है आपके साथ तो, वाह। बुद्धि प्रकाश जी बढ़िया गुरु योगी भाई ने भी क्रियाएं हो हैंड रही रेस हैं। किया। हम्म। बाकी जुकाम होता था मेरे को तो साल में 15-20 बार, वो बिल्कुल ही बंद हो गया। हाँ, तो बढ़िया चल रही है आपकी साधना तो तो। भाई साहब ये शरीर की शुद्धि के लिए पानी की डिमांड हो रही है आपके। हाँ वो शरीर की ये तो अब तो मालूम चल गया कि शुद्धि के लिए ही है, लेकिन बार बार इतनी प्यास लग जाती है कि मेरे को नहाते नहाते प्यास लग जाती है। बारिश में भीगते हुए भी प्यास लग जाती है, पानी पीना पड़ता है। इस संदर्भ में बुद्धि प्रकाश भाई लाइन पे हैं। जय गुरुदेव भाई साहब, आपका स्वागत है, आप बने रहिए सारण जी। भाई साहब जय गुरुदेव। मैं जय तो गुरुदेव थोड़ा भाई सा साहब। तो और बात करना चाहता था। जैसे मान लीजिए भाई साहब ने जो जिज्ञासा रखी है उस बारे में तो मैं तो यही कहूंगा कि जो हो रहा है गुरु भाई वो होने दीजिए। अगर आप इसमें अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो गुरुदेव से ही प्रार्थना कीजिए। गुरुदेव जो है वो आपको जो आपके शरीर के लिए उपयोगी होगा वो चीजें आपके साथ करवाएंगे। भाई साहब मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जो वो 2 हीमोफीलिया वाले बच्चों का बताया था, तो उनका क्या प्रोग्रेस है? अगर उनसे बात हुई हो तो थोड़ा-सा उस बारे में बताएँ भाई। अभी महीने भर पहले मेरी बात हुई थी उनके पिताजी से। तो बड़े वाले बच्चे के तो इंजेक्शन बंद हो गए थे। बीच में वो एक बार अपना ननिहाल में वहाँ कोई प्रोग्राम था शादी आदि का, वहां चला गया तो उसको ध्यान और नाम जब छूट गया था बच्चे का। उस समय उसकी प्रॉब्लम बढ़ी तो वापस लगाने पड़े 1 साल 1.25 साल के बाद में। और छोटे वाला तो वो इधर उधर घूमते फिरते जब शॉर्ट फेल हो जाता है ना कहीं तो उसको लगाने पड़ते, बाकी नॉर्मल वे में नहीं लगाने पड़ते उसको। ये बताया था तो उन्होंने। भाई साहब 1.25 साल तक तो जो है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना गुरुदेव की इससे? नहीं हुई। बात उनसे जो है मतलब यही आग्रह कीजिए कि गुरुदेव की साधना जारी रखें। बच्चे हैं, पेरेंट्स ही कर पाएँगे, लेकिन फिर भी जितना उनसे उनके हो पाए पेरेंट्स उतना को भी करें। बता दिया। वो बच्चा क्या है 11 साल का है, तो वो खुद ही इंटरेस्टेड है, उसने करना शुरू कर दिया था उसी दिन से ही नाम जप और ध्यान। तो 1.25 साल तो उसके एक भी फैक्टर का इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ा। फिर उसने बताया कि मैं गया था मेरे ननिहाल में, वहां शादी का कोई प्रोग्राम था और वहां जाने के बाद मेरा नाम जब छूट गया, ध्यान भी छूट गया, तो प्रॉब्लम हो गई दोबारा मेरा। ये 1.5-2 महीने पहले बात हुई थी मेरी। ठीक है भाई साहब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। विश्वनाथ जी बुद्धि प्रकाश जी भाई जो साहब। बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई, जो एक बच्चा आता था अपने इधर 12 या कोटा के पास, छोटा सा, उसका क्या हाल है हीमोफीलिया वाले का? गुरुभान उसकी कंडीशन स्टेबल लगती है, वो बच्चों के सेशन में जुड़ता है कभी-कभी। अच्छा। और स्टेबल कंडीशन लगती है उसकी, मतलब ठीक-ठाक है वो जैसा बताते हैं ना वो, उस हिसाब से स्टेबल है उसकी कंडीशन। मतलब तो वो बच्चे के लिए उसके माता पिता करते होंगे नाम जब, वो खुद तो छोटा है बहुत। हाँ, वही करते हैं, लेकिन बच्चा ध्यान तो करता है। भले उससे नाम जप वो नहीं करता हो, लेकिन ध्यान तो करता है, क्योंकि वो बीच-बीच में जो है रेगुलर तो नहीं जुड़ता, लेकिन बीच-बीच में हमारे बच्चों वाले सेशन में वो जुड़ता है। अच्छा। और ठीक। गुरुदेव जो है वो धीरे-धीरे जय उसको गुरु। मतलब साथ में ले रहे हैं। वो जैसे मान लीजिए कि इसमें जो बच्चों का हमारा कार्यक्रम होता है, तो ये मैं सभी के जानकारी के लिए बताऊँ कि हर संडे को 9 बजे जो है हमारे बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे क्या मतलब जो मतलब बड़े वाले सेशन में नहीं जुड़ते, वो उन बच्चों के लिए संडे को सुबह 9 बजे बच्चों का सेशन होता है। तो उसमें पहले जो है गुरुदेव का मतलब जैसे ये संजीवनी मंत्र सुना के ध्यान करवाया जाता है 15 मिनट।
उसके बाद में फिर वो अपनी अनुभूतियां बताते हैं और उसके बाद में उनकी जो क्रिएटिविटी होती है, जैसे गुरुदेव की ड्राइंग, पेंटिंग, कोई भजन सुनाता है, कोई मतलब उस तरह का वो एक्टिविटी होती है। तो वो बच्चा मतलब जो है वो गुरुदेव के मतलब ऐसा तो लग रहा है कि गुरुदेव उसको खींच रहे हैं और गुरुदेव की बहुत अच्छी जो है पेंटिंग बनाता है, गुरुदेव के बहुत अच्छे भजन सुनाता है। तो यही ये है और बाकी तो ध्यान तो करता है वो। ध्यान का तो मुझे कंफर्म पता है। अब नाम जब वो खुद कर पाता है या पेरेंट्स करते हैं, ये तो उनसे बात करने से ही पता चलेगा गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विश्वनाथ गुरु भाई ने हैंड रेज किया था। गुरु भाई स्वागत है आपका। स्वागत है गुरु भाई आपका। विश्वनाथ जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो। अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव जी। जी हाँ, बोलिए। मैं आपका सेशन आया था 2 दिन पहले। जी आपने बोला था कि मेरे बीपी हो गया और बिना मेडिसिन छूट गया, और जी आपने गुरु ये भाई। भी बोला था कि हम तो डायबिटीज भी ठीक कर देते हैं दूसरों को। तो जी गुरु भाई। आपके ऐसे कोई नजदीक में है जो ये सिद्ध योग से उसका डायबिटीज और बीपी क्योर हो गया है वो? हाँ गुरु भाई, हैं हमारे बहरोड में केस हैं काफी। एक दिन के ध्यान करने से उनका डायबिटीज ठीक हो गया। पूरा खत्म हो जाता है ना? हाँ बिल्कुल, नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है गुरु भाई। जी जी जी। जी गुरु भाई। गुरुदेव के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है गुरु भाई। अगर हम मंत्र जाप और ध्यान करते हैं 2 टाइम, तो गुरुदेव हमारी प्रार्थना निश्चित रूप से सुनते हैं, और कितना ही बड़ा रोग हो वो ठीक हो जाता है। जी जी गुरु भाई, और एक बात पूछना था। जी गुरु भाई। गुरुदेव के ध्यान करने के बाद भी किसी किसी को डिजीज हो जाता है, वो क्यों होता है? गुरुदेव तो बोलते हैं जो भोगना था भोग चुके हो, आगे का कोई भोगना और नहीं है। एक बॉम्बे का वो गुरु भाई बोल रहे थे मुझे एड्स है और हेपाटाइटिस सी है, मैं जोधपुर आश्रम मिला था। वो बोल जी रहे गुरु थे भाई। मैं गुरुदेव मेरे को जिस स्टेज में रखे और मेरे कोई भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ, तब भी ठीक है, गुरुदेव पे समर्पण करके चल रहा हूँ। तो उनका बात सुन के मेरे मन में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आया था उस दिन। तो ऐसा जी क्यों गुरु होता भाई। है गुरु भाई कि गुरुदेव के शरण समर्पण करने के बाद भी फिर आगे का रोग आ जाता है, मन बहुत बेचैनी होता है, मन में कष्ट आ जाता है, परेशानी हो जाता है? थोड़ा आप जी मार्गदर्शन कीजिए गुरु भाई। विश्वनाथ जी के प्रश्न का उत्तर कोई भी गुरु भाई बहन जो देना चाहें स्वागत है। विनोद जी गुरु भाई अगर बताइए आप। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव विश्वनाथ भाई। जय गुरुदेव जी। देखिए, मैं अपने व्यक्तिगत विचार यहाँ पे रख सकता हूँ। कुछ जरूरी नहीं है उससे सब लोग एग्री करें या वो बात बिल्कुल सही हो, क्योंकि सिर्फ गुरुदेव ही जानते हैं सारी बातों के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो हम किसी भी व्यक्ति को एग्जाम्पल लेके ना चलें, क्योंकि इसमें रिजल्ट जो है वो सबको अलग अलग मिलता है और क्रमवार नहीं मिलता। जैसे हम जो है स्कूल में हम पढ़ाई करते हैं, तो हम सब ने एक जैसी पढ़ाई करी है क्रमवार, कि पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, या पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, डी आएगा। ठीक है। इसमें जो रिजल्ट है, गुरुदेव ने भी कहा है कि आपको प्रारब्ध के हिसाब से मिलेंगे, और या फिर आपने पिछले जन्म में जहां पे साधना खत्म करी थी, जहां पे छोड़ी थी। क्योंकि गुरुदेव ने कहा है ना कि सात्विक आराधना का फल कभी नष्ट नहीं होता। तो
पिछले जन्म में जहां तक आपकी यात्रा चली है, साधना जहां तक पहुंची है, उससे आगे की यात्रा शुरू होती है। तो अब उसी हिसाब से वो रिजल्ट मिलते हैं। तो एकदम से जो है, किसी को तो खेचरी मुद्रा लग जाती है, किसी को योगिक क्रिया होने लगती है, किसी को जो है ध्यान भी नहीं लगता, उसके लिए भी उसको काफी दिनों तक प्रयास करना पड़ता है, नाम जप भी। और दूसरा जो है, गुरुदेव ने जैसे कहा है कि आपने भी जैसे जिक्र किया, अभी जिस जो भोग लिया सो भोग लिया, इससे आगे नहीं भोगना पड़ेगा। तो गुरुदेव ने ये भी कहा है कि राउंड द क्लॉक, साइकिल की चेन की तरह, तेल की धार की तरह आपको नाम जप करना है। अब गुरुदेव तो ये सोचते थे कि तुम लोग ये कहोगे कि रात को कैसे करें, यानी गुरुदेव सोचते थे कि तुम लोग जो है, सब लोग यानी हम लोग दिन भर में तो कर लेंगे, सिर्फ रात के लिए हम सवाल करेंगे जी रात को कैसे करें। लेकिन हम लोग तो, अगर सच्चाई देखी जाए तो हम लोग तो बहुत ही कम होंगे ऐसे भाग्यशाली, हम लोग तो नहीं कर पाते दिन भर। बहुत सारा टाइम होता है ऐसा जो हम नहीं कर पाते। और इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि जब तक जो है वो अजपा नहीं लगेगा, पार नहीं पड़ेगी। क्योंकि जिनको अजपा लग गया, मैं समझता हूँ सिर्फ वही राउंड द क्लॉक कर सकते हैं मंत्र जाप, क्योंकि अजपा ही लग गया, वो अंदर वाले ने ड्यूटी ले ली, तो उसका तो जो है मंत्र जाप चलता रहेगा। बाकी हम लोग जो है, जैसे गुरुदेव ने कहा भी बुद्धि के प्रयास से आपको नाम जप करना है, तो हम लोग अपना प्रयास करके, कोशिश करके मंत्र जाप करते हैं, तो हमारा उतना नहीं हो पाता जितना गुरुदेव ने कहा है राउंड द क्लॉक। तो जो है, और वो भी बहुत भाग्यशाली है जिनको जो है साधना, मतलब है तो उन्हीं की मेहनत का ही फल कि उनको जो है वो नाद नाद सुनाई देने लग गया, है तो उनकी साधना ही का परिणाम कि उन्होंने इतनी साधना कर रखी है कि वो वहां तक पहुंच गए कि नाद सुनाई देने लग गया। तो जो है, जी गुरु। गुरु भाई और तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, किसी और को इनवाइट कीजिए प्लीज। जय गुरुदेव। हाँ गुरु भाई आप बने रहिए। साधना मिश्रा गुरु बहन, स्वागत है आपका। हाँ जी, जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव बहन जी। मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रही थी पहले तो, कि इन्होंने ये जो बोला है कि हमें आगे नहीं भुगतने पड़ेंगे, जो हम भुगत चुके वो भुगत चुके, है ना। जी जी। तो वो उस साधना के लिए गुरुदेव ने ये इसी जन्म में, इस जन्म के लिए कहा है। नेक्स्ट जन्म हमें लेना ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद में हमारी, जैसे गुरुदेव मुक्ति करने के लिए आए हैं, कह देते हैं कि हमें, मुझे तुम्हारे रोग शोक से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो तुम्हें जीवन मुक्त करने आया हूँ, है ना। जी गुरु बहन तो जी। वैसे ही, जैसे अभी विनोद भैया ने कहा, वैसे ही मेरा भी व्यक्तिगत विचार है कि जब मैं सन 2009 में जुड़ी हुई थी, तो जी उसके बाद में जो मुझ में इम्प्रूवमेंट था, जबरदस्त था। और बहुत ज्यादा ही ऐसा लगता था कि मैं विदेश की दवा खा रही हूँ। और 7 साल तक गुरुदेव ने मुझे सर दर्द की भी टैबलेट नहीं लेने दी, है ना। जी गुरु और बहन। उसके बाद में फिर से मेरे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, फिर से मतलब इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि मैं उस प्रॉब्लम से मतलब किस तरह से बाहर निकलूं, ये तो गुरुदेव ही मतलब जान। और बहुत जबरदस्त है। लेकिन ये समझ में आ गया कि ये हमारे प्रारब्ध होते हैं। गुरुदेव उस समय तक उस कंडीशन में किसी देव के अलावा किसी दूसरे को नहीं चुनेगा, है ना। तो जी क्योंकि वो गुरुदेव समझ जाते हैं कि अब ये कहीं नहीं जाएगा, मैं चाहे इसको जिंदा रखूं या मार डालूं या किसी भी कंडीशन में रखूं। जैसे कि उदाहरण आता है चुन्नीलाल जी, है ना। उससे ज्यादा जी समर्पित कौन हो सकता है। उनको पैरालाइज हुआ, ब्रेन ट्यूमर हुआ, उल्टे फोड़े हुए, है ना। और 2 साल तक गुरुदेव की, जब कि वो 1 महीने के अंदर अंदर 2-3 बार गुरुदेव के दर्शनों के लिए भी जाते, है ना। और उसके बावजूद भी उनको प्रॉब्लम की बाद में, और गुरुदेव जब उनके
ये जन्म का और अगले जन्म के सारे कर्म एक साथ उनकी सजा दे दीजिए। तो उनको दे दी। हम लोगों को हम मांगते नहीं है, लेकिन हमें तब भी मिलेगी, क्योंकि गुरुदेव को जीवन मुक्त जो करना है ना, जी गुरु बहन। इसलिए गुरुदेव हमें उन निकालेंगे ही निकालेंगे। तो इसलिए हमारे जो दबे हुए चीजें होती हैं, जिस तरह से इंसान घर गृहस्थी में रहता है तो किसी का गुस्सा बढ़ जाता है, किसी की प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो जाती है, एकदम से होती हैं, तो उसे घबराने की बात नहीं है। गुरुदेव में आने से सब ठीक कर देते हैं। और हमारे शरीर के रोग हैं हमारे उभर के, बहुत से लोग के तो और साधना करते हैं, उसमें ऐसा होता है कहीं सारी चीजें। तो यही कहना चाहूंगी, हमारे प्रारब्ध के अलावा कुछ भी नहीं है, उसको शांति से भुगते हैं और अंत में तो गुरुदेव सब कुछ ठीक ही करेंगे। ये 100% है, 200% कह सकते हैं कि गुरुदेव उसको अंत में ठीक करके ही उसको मतलब मुक्ति तो देंगे ही देंगे। दूसरा हाँ जन्म इसी तो होना। हाँ गुरु बहन, इसी जन्म में सारे कर्म भुगता करके और गुरुदेव मुक्त करेंगे। हाँ हाँ हाँ, उनका मतलब प्रश्न ये है ना कि गुरुदेव ने ये कहा है साधना करते करते हमें आगे नहीं, वो अगले जन्म के लिए कहा है। गुरुदेव दूसरा जन्म देंगे ही नहीं तो हम कहाँ से भुगतेंगे। जी जी इस जन्म में तो हमें भोग भोगने ही पड़ेंगे, चाहे हमें कुछ भी हो जाए, इस जन्म में तो भोगना ही भोगना है। जी जय गुरुदेव, बस यही बोलना चाह रही। बहुत अच्छा साधना बहन ने आपके प्रश्न का उत्तर दिया कि इसी जन्म में अपन को गुरुदेव सारे कर्म भुगता देंगे, आगे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन विश्वनाथ जी के प्रश्न पर चर्चा करने सादर आमंत्रित हैं। क्रांति जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। हाँ जी जय गुरुदेव। बस इसका तो एक ही उत्तर है कि जैसे गुरुदेव ने ऐसे बोला है कि भाई सघन नाम जप करो, और तो सघन नाम जप में कमी होती है, चाहे कोई भी हो। केवल दीक्षा लेने मात्र से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जी दो गुरु। केस मैंने भी ऐसे जो स्पिरिचुअल साइंस में पढ़े हैं, तो रेबीज का केस था, शायद आपने पढ़ा होगा, 2012-13 में हाँ आया था, और एक शिजोफ्रेनिया का। उनका तो नाम जब देखा गया था उन दोनों केसेस के अंदर, वो मतलब इतना था कि अपन तो सोच भी नहीं सकते, मतलब सोच भी नहीं सकते इतना नाम जप भी किया जा सकता है क्या। जी गुरु बहन। तो अगर सघन नाम जप होगा तो कोई बीमारी है वो वास्तव में सही होएगी। और ये जो गुरु भाई कह रहे हैं कि भाई ये जो वो भूपेंद्र गुरु भाई का शायद बता रहे होंगे, ये जो मिले थे इनको हाँ हाँ, जोधपुर उन्हीं आश्रम का में, तो जिक्र उनसे कर रहे हैं गुरु भाई। हाँ, तो उन्होंने क्या उनको पूछ लिया था क्या कि भाई आप नाम जप आपका कितना चल रहा है, जब भी उस बात का पूरा मालूम चलेगा। नाम जप नहीं हो जी पाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे वो 2015 में एक्सपायर हो गए, और 2009 से वो गुरुदेव का साधना कर रहे थे, पर वो खुद बोलते थे कि मेरे से नाम जप नहीं हो पा रहा है। तो केवल दीक्षा लेने मात्र से कुछ नहीं होगा, और नाम जप नहीं हो पा रहा है वो जरूर अपन कह सकते हैं कि प्रारब्ध के कारण से नहीं हो पाता है वो। अगर अपन अपने प्रारब्ध ऐसे होते हैं कि नाम जप नहीं हो पाता, अगर नाम जप हो गया जैसा गुरुदेव कहते हैं वैसा नाम जप हो गया तो कोई भी रोग असाध्य नहीं है। ये बिल्कुल एक बात है, मतलब सही बात है। नाम जप तो करना ये ही काफी पड़ेगा उसके एग्जाम्पल, लिए। हाँ हाँ, जैसा गुरुदेव चाह रहे हैं वैसे वो भी वैसा वाला। जी और ये जो विश्वनाथ जी भाई है, इनका परिचय भी ले लीजिएगा, ये परिचय नहीं मिला हाँ इनका। विश्वनाथ, जय गुरुदेव। थोड़ा सा परिचय दें, कहाँ से जुड़ते हैं, गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ। जी गुरु भाई, मैं उड़ीसा से हूँ, जी गुरु भाई। और कब से जुड़े मैं गुरुदेव से, कैसे जुड़े। गुरुदेव से मैं जुड़ चुका हूँ 2013 से। जी गुरु भाई। और एक गुरु भाई मेरे को रायपुर का बोले थे, तब गुरुदेव को आश्रम भी गया था मैं, जी जी गुरु भाई। तब से मैं कर रहा हूँ। लेकिन कभी कभी प्रारब्ध के कर्म से मेरा भी छूट छूट जाता है मंत्र जप। कभी कभी इतना गुरुदेव के प्रति विश्वास कम हो जाता है, डगमगा जाता है परेशानी से, फिर जुड़ता हूँ, जी फिर जी। नाम करता हूँ, गिरता हूँ, उठता हूँ, चलता हूँ, अभी चल रहा हूँ। ये सब प्रारब्ध का खेल है, चल रहा है। लेकिन गुरुदेव को नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ूंगा मैं। जी गुरु भाई, छोड़ना भी नहीं अपन को गुरुदेव को तो। नहीं नहीं नहीं। 2 टाइम ध्यान और मंत्र जाप सघन हम करते रहेंगे तो ऐसा कोई काम असंभव नहीं है जो गुरुदेव नहीं कर पाएंगे।
जी जी जी। हाँ, इसी संदर्भ में ओम प्रकाश जी गुरु भाई लाइन पे हैं, आप भी बने रहिए। ओम प्रकाश जी, जय गुरुदेव, स्वागत है आपका। जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई। हाँ जी, मेरा इस संदर्भ में तो कुछ नहीं है जी। हाँ, मैं मेरा कोई पर्सनल ही बोलता हूँ। जी, बोलिए गुरु भाई। जी, ये अजप्पा है जैसे वो अजप्पा लगता है, तो अजप्पा में जैसे अपन उसमें नाम जप अपनी कोशिश से कर पाते हैं या उसमें उससे प्रॉब्लम आती है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को जो मतलब हृदय है ना, जी गुरु भाई। हाँ, वहां से जैसे सांसें चलती है तो आप सांसों पे गौर करते हैं ना, तो जी उधर तो जैसे नाम जप का अपन जैसे करते हैं वो इसी टाइप का ही वो चल रहा है, जबकि अपन प्रैक्टिकली उसके साथ करना नहीं करते, अपन कंठ से नहीं कर पाते हैं वो जी क्या या गुरु भाई, दोबारा बोलो प्रश्न, आपकी आवाज कट कट के आ रही थी, एक बार फिर बोलिए। जी, जब जैसे अपन नाम जप करते हैं या वैसे ही बैठे हैं और अपन अपनी सांस पे ध्यान देते हैं ना, जी गुरु भाई। तो तब अपन को ऐसा महसूस हो रहा है कि अपन तो हृदय है ना, हृदय के आसपास वहां से अपन को जैसे नाम जप की महसूस हो रहा है ऐसा। जी जी। तो जबकि अपन करते हैं प्रैक्टिकली जैसे तो वो नहीं कर पाते हैं, उसमें रुकावट आती हम्म। है। और गुरु भाई, मंत्र जाप दो तीन तरह से होता है, जैसे गुरुदेव बताते हैं, परा, पश्यंती, वैखरी और मध्यमा। तो गुरुदेव तो मानसिक रूप से मंत्र जाप करने का आदेश देते हैं, और कई बार अपन मुंह से बोल के करते हैं, कभी कंठ से कर रहे हैं, कभी तो जैसे जैसे मंत्र जाप सघन होता जाता है तो नीचे जैसे हृदय कमल से होने लगता है, फिर गुरुदेव बताते हैं कि नाभि से भी वो नाद उठता है, जो मंत्र जाप करते हैं वो नाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो शायद आपका कहीं कंठ के नीचे हृदय कमल से हो रहा है, ऐसा आपके अनुभव से प्रतीत हो रहा है। वो जैसे अपन करंट के हिस्से से अगर करना शुरू करते हैं तो नहीं होता, उसमें रुकावट आती है, जी। ही नहीं पाता है। हाँ, तो हृदय कमल से हो रहा है गुरु भाई आपका। वो जब अपन उस श्वास पे ध्यान दें ना, जी अपन अपने अपनी श्वास चल रही है उस जी टाइम गुरु अपन भाई। ध्यान श्वास से, तो वहां से जैसे अपन वो जैसे नाम जप रहे हैं वैसी उसी से उसकी गति तेज होती है, उसके पीछे हम्म। शायद नहीं जप पाते। जी जी गुरु भाई। हम्म, बबीता जी गुरु बहन, आप बने रहिए। ओम प्रकाश जी, बबीता जी गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। बहन जी, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। बहन जी, माइक अनम्यूट कीजिए आपका। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव बहन जी। मैं सर भाई साहब बोल रहे थे, उसी के बारे में थोड़ा सा अपने विवेक से बताना चाह रही हूँ। गुरुदेव ने उस भाई साहब ने ये कहा था कि गुरुदेव ने ये कहा कि तेरे कर्म बहुत टेढ़े हैं, और जैसे जैसे रीढ़ की हड्डी उसकी चलेगी तो वैसे उसके कर्म कटेंगे। और जी गुरुदेव गुरु ने बहन। ये भी कहा था कि तेरा 100वां जन्म है, जो कर्म है तेरे बहुत ज्यादा टेढ़े हैं। और जब जी तक जी के गुरुदेव ने कहा आज एक वीडियो देखी, उसमें कहा कि जब तक हमारी परेशानी व्याधियां आएंगी तो उससे हम एक लक्ष्य रहेगा कि गुरुदेव का मंत्र जाप करना है। इसलिए गुरु उसको पूरी काटता ही नहीं था कि उस प्रारब्ध कर्म भी कटते रहे जो उसका कठिन बताए हुए हैं, और इस बीमारी के साथ साथ वो नित्य भक्ति करता रहेगा, मंत्र जाप करता रहेगा, इसलिए उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है। इसलिए हर इंसान का अलग अलग है। गुरु हरि अनंता, ऐसे ही शक्ति की अलग अलग है, हर शिष्य के ऊपर अलग अलग है। उसको लेकर के अपने ऊपर नहीं डालना, हर इंसान का अलग अलग है। कहेंगे तो कुछ भी हो गया ये चीजें, तो जी इस चीज को सोचना ही नहीं है कि उसका क्यों नहीं हुआ।
जैसा हाँ, आपके सबके अपने अपने प्रारब्ध हैं और अपने अपने कर्म अलग अलग हैं। हाँ, जैसे भाव रखते हो उसी के अनुसार कर्म आपको रिजल्ट मिलता है। जी गुरुदेव ने उसको साफ कहा कि आखिरी जन्म है तेरा। ये चीज अपन को नहीं पता दूसरे को, तो उसने कहा थी, इसलिए तो उसके प्रारब्ध कर्म काट रहे हैं, इसलिए उसको एकदम से खत्म भी नहीं कर रहे कि उसने कहा कि टेढ़े कर्म है। अब टेढ़े इसलिए कर्म उसको इसी जन्म में भोगने पड़ेंगे सारे कर्म। इसलिए उसको ये बीमारी ठीक नहीं कर रही। तो ओम प्रकाश भाई साहब बोल देना कि ऐसा नहीं है, अपने अपने अलग अलग है। और ये प्रार्थना गुरुदेव से ही करना कि मेरे ठीक होगा कि नहीं हो, ये सब गुरुदेव से अपेक्षा ज्यादा रखे, ज्यादा बेस्ट है। और जी सिर्फ जी मंत्र बीमारी ठीक करने के लिए भक्ति कहा कि भक्ति के जितनी ज्यादा मंत्र जाप करोगे उतनी जल्दी वो ठीक हो जाएगी। जय गुरुदेव। मेन चीज, हाँ मेन चीज तो बहन जी इसमें मंत्र जाप और ध्यान, यही है। गुरुदेव से प्रार्थना करें बस। क्या एक बार तो और बताना चाहूंगी, एक बार और जी बताना चाहूंगी जी गुरु बहन। कि ये जो जैसे कहते हैं ना कि अपनी साधना भाव पे आधारित है ना, जी बहन जी। विशेष रूप से। लेकिन जब मैंने शुरुआत की थी तो भैया गुरुदेव पे पूर्ण विश्वास तो पहले दिन से ही हो गया था, लेकिन कोई मंत्र नहीं मिला था। ठीक है, 1 महीने जी तक बहन। मुझे कोई मंत्र नहीं मिला था। और साईं बाबा का मैं जब जिस लैब से मैं जुड़ी थी, मतलब जहां से मुझे बताया गया था, तो ये कहा था कि जिस किसी भी भगवान को आप मानते हो ना, आप उसका नाम लेना शुरू कर दीजिए और तस्वीर गुरुदेव की होनी चाहिए। जी गुरु तो बहन। मैंने तो साईं बाबा से स्टार्ट किया था और नाम जब ओम श्री साईं गणेशाय नमः कब बोलती थी, है जी ना। जी बहन जी। और वहां से ही मेरा मतलब 1 महीने के अंदर अंदर जो इम्प्रूवमेंट पाया कि मैंने बहुत ढेरों दवा खाई थी, उससे पहले कभी ऐसा चमत्कार हुआ ही नहीं था। जी तो जी बहन आप जी। बताइए, ये तो हमारे कर्म ही हैं जो कुछ लोग को देखिए कि कुछ ही दिनों में जुड़े और उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम और कुछ ही दिनों में ठीक हो गई, और कुछ की लंबी चल रही है, कुछ के ठीक हो जाने के बाद में फिर स्टार्ट हो रही है। तो ये तो गुरुदेव के अलावा कोई भी नहीं जान सकता। साधना जी बहुत, बहन जी। आप से ज्यादा किसी की साधना अच्छी हो सकती है। मैं तो यूं कहूंगी कि जिनको चुन्नी लाल जी हैं उनको विराट स्वरूप भी गुरुदेव ने दिखाया, नारायण का स्वरूप भी दिखाया, दर्शन कराए। और लेकिन उनकी श्रद्धा इतनी बीमार हो जाने के बाद भी उनसे जितने भी कनेक्टेड लोग थे वो सारे के सारे किनारे कर गए, लेकिन उन्होंने गुरुदेव को नहीं छोड़ा कभी भी, है ना। बस यही बड़ी बात है और बहन जी। हाँ, गुरुदेव को अपन कभी ना छोड़े। ये क्या हो रहा है लाइफ में, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, आनाकानी ना करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे ना, सारी चीजें हमें इजी लगना शुरू हो जाएंगी और मस्त में जीवन रहता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयों में है। ये हमने पाया है कि मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में वो सही बात कंडीशन है। रहती है। तो चाहे कितने भी बीमार हो, चाहे अपना अपना इंसान हो, चाहे पराया हो, कि मतलब एक संभाव रहता है। तो हाँ, वो अपन चीज को है कि गुरुदेव को नहीं कि छोड़ना है, अगर, चाहे कितनी प्रतिकूल परिस्थिति पैदा हो। हाँ जी, तो जो भी जी परिस्थितियां घट रही है ना, एक दृष्टा भाव से देखते रहो और मौज में जीते रहो, बस जी बिल्कुल यही बिल्कुल। कहना चाहती हूँ कि ये प्रारब्ध मैंने कुछ भी नहीं किया शुरुआत में, आप फिर भी मुझे रिजल्ट मिल रहे थे, है ना। जी गुरु बहन। शुरुआत में मैंने तो साईं बाबा से शुरू किया और फिर भी मुझे रिजल्ट जबरदस्त मिल रहे थे और नई नई अनुभूतियां हो रही थी, प्रतिदिन नई नई अनुभूतियां थी। उसके बाद में मुझे गुरुदेव ने मंत्र दिया जो लाइव टेलीकास्ट हुआ था, और मैंने कम से कम 5-7 फुट की दूरी पे ध्यान किया था। कबर्ड में मेरी टीवी रखी हुई थी। जब फर्स्ट टाइम मेरा ध्यान लगा और गुरुदेव ने कहा अब आप लोग ध्यान कीजिए, आंखें बंद कीजिए, तो भैया जी गुरु आप यूं समझ लीजिए कि मैं तो कबर्ड को तोड़ के टीवी में घुस जाऊंगी, बहन। सही बात है। ये कंडीशन बहरोड में, थी मेरी। हाँ आप बहरोड में रहते थे बहन जी उस समय शायद। हाँ जी, हाँ 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 हाँ, वो हाँ, गोविंदम गुरुजी है ना गोविंदम जो लेबोरेटरी से लेक्चरर है, आपको दीक्षा मिली थी। हाँ जी, वो लेक्चरर है, उनके मकान में रहती थी। क्या नाम जी है जी उनका, नाम मैं भूल गई, है ना। तो जी गुरु वहां बहन। से ही ये यश शर्मा जी और नरेश हाँ जी यस जी, गोविंदम लेबोरेटरी और हाँ नरेश जी। हाँ जी, हाँ जी, वहां जी से बहन जुड़ी जी। हुई थी। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव बहन जी, बहुत अच्छा आपने
अपने अनुभव बताए कि गुरुदेव तो ओमनी प्रेजेंट है, मंत्र से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस समय गुरुदेव कहते थे कि आप जिसको मान रहे हो उसी को नाम को जपो, बाकी तो तस्वीर मेरी होनी चाहिए। तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता था। राजेश जी, गुरु भाई, मंच पे आपका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। वो मैं सिर्फ यही पूछना चाह रहा था, उड़ीसा से जो भैया आए थे वो उड़ीसा में कहाँ पर रहते हैं, उनसे वही पूछना चाह रहा था। जी विश्वनाथ जी, बताएंगे आप उड़ीसा में कहाँ से रहते हैं? बलांगीर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, बलांगीर डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी, जय गुरुदेव। मैं भी उड़ीसा में हूँ, तो उड़ीसा में झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में हूँ। जी जी जी। राजेश जी, थोड़ा परिचय अपना दे दीजिए। गुरुदेव से कैसे जुड़े, कब जुड़े, साधना कैसी चल रही है? साधना ठीक चल रहा है गुरु भाई मेरा। कब जुड़े गुरुदेव थे, से कैसे जुड़े? 1.5 साल पहले जुड़ा था। जी गुरु भाई। जी, तो उस समय जुड़ा था, कुछ शारीरिक समस्या था, बीपी था मेरे को, और कुछ नहीं, बीपी था थोड़ा, जी गुरु भाई। वो भी ज्यादा। अब ठीक है गुरु भाई 60। बीपी? हाँ, बीपी ठीक है। उस समय कुछ दिन दवाई लिया, उसके बाद छोड़ दिया। अभी ध्यान करता हूँ तो बीपी मेरा ठीक है, अब दवाई नहीं खाता। जी जी गुरु भाई, मैंने 3 दिन ही ली थी दवाई गुरु गुरु भाई। तो अभी मैं दवाई नहीं खाता हूँ बीपी का। हाँ, गुरुदेव के लिए इधर कोई चीज असंभव नहीं है गुरु भाई। जी, अनुभूति तो मेरे को अभी तक कुछ हुआ नहीं, ध्यान मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी गुरु भाई, ध्यान करते जाओ, 2 टाइम ध्यान और मंत्र जाप सघन करो। अनुभूतियां तो गुरुदेव की इच्छा है, करवाएं नहीं करवाएं। 10 दिन से मैं सवेरे वाला सेशन भी ज्वाइन कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है गुरु भाई, सुबह मैं भी जुड़ता हूँ। जी, मैं भी जुड़ता हूँ सवेरे। और मैं 10 तो सभी गुरु भाई बहनों को कहूंगा कि सुबह के सेशन में जुड़ा करिए। आधे घंटे का ही होता है, ज्यादा लंबा भी नहीं होता है, बड़ा शानदार होता है। 15 मिनट गुरुदेव की स्पीच चलती है, उसके बाद 15 मिनट डायरेक्ट ध्यान कराया जाता है। जी, तो मैं 4:30 बजे उठ जाता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, नहाता नहीं हूँ बाकी। इसमें कोई इश्यू नहीं है गुरु भाई। गुरुदेव ने कहा कि आप जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में बैठ जाओ, नहा सकते हो ठीक हो, फ्रेश हो जाओगे तो ठीक है, नहीं तो बैठ जाओ उसी स्थिति में। बट मेन चीज ये है कि आप मंत्र जाप पर ध्यान कीजिए। जी जी, मेरा मंत्र जाप गुरु भाई अभी ठीक से नहीं हो पा रहा है, ड्यूटी भी रहता है, उसी में थोड़ा सा मैं खुद महसूस कर रहा हूँ, मेरा मंत्र जाप ठीक नहीं चल रहा है अभी। गुरु भाई, इसके लिए आप गुरुदेव की स्पीच और बीच बीच में मंत्र गुरुदेव का सुन लिया करो। जितनी जी ज्यादा स्पीच सुनेंगे अपने शरीर में उतनी ज्यादा एनर्जी आएगी और मंत्र ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगा। जी जी। जी गुरु भाई। तो विश्वनाथ भाई जो बोल रहे थे, उड़ीसा से जो बोल रहे थे, उनका नंबर वो बता पाएंगे क्या आप सेशन के बाद? सेशन के बाद अपन ग्रुप में शेयर करवा देंगे, उनसे निवेदन करेंगे। जी। जी क्या गुरु इधर भाई। कोई नहीं है? क्या इधर कोई नहीं है? एक आदमी भी उड़ीसा में रहेगा तो हम लोग, और किसी को कुछ होगा तो बात करके। हाँ गुरु भाई, आप गुरुदेव का प्रचार भी करो ताकि और अच्छा आपका ध्यान लगे। जी जी, गुरुदेव का स्टैंडिंग आदेश है कि 2 टाइम मंत्र जाप ध्यान और उसके बाद तीसरा काम प्रचार का है। तो गुरुदेव के यहाँ पे आदेश का हमको पालन करते हुए प्रचार करना है। यहाँ पे बताने से गुरु भाई कोई विश्वास नहीं करता है। कोई बात तो नहीं, वो गुरुदेव की इच्छा है। कल के सेशन में यही बात हुई थी कि हम तो डाकिए हैं, उन तक डाक पहुंचानी है, ले नहीं ले वो उसकी इच्छा है, गुरुदेव की इच्छा है, गुरुदेव कब जोड़ते हैं उसको। जी जी, हाँ। बस विक्रम जी यही पूछ। पटेल, हाँ विक्रम जी पटेल गुरु भाई, जय गुरुदेव, आपका स्वागत है मंच पे। हाँ भैया, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई, जय दादा गुरुदेव। हाँ मैं यही, अब सेशन चल रहा मंत्र के बारे में, तो मैं मंत्र जाप कर रहा था। एक दिन तो ट्रैक्टर चला रहा था, खेती गुरु का भाई काम। कोई असुविधा नहीं हो तो वीडियो ऑन कर सकते हैं। हाँ हाँ गुरु क्योंकि भाई, आपकी अनुभूतियां बहुत सुखद होती हैं। मैं मंत्र जाप कर रहा था, गुरुदेव से प्रार्थना करी मैंने कि दादा मैं मंत्र जाप कर रहा, थोड़ी मेरी सहायता करना, मैं कामी क्रोधी दो भी अहंकारी पुत्र हूँ आपका। तो ट्रैक्टर चला रहा था, बॉनी कर रहा कोई चीज, है ना। जी तो गुरु भाई। मैंने अपने मंत्र से ट्रैक्टर के साइलेंसर से मंत्र की आवाज सुनी मैंने अपने कानों से।
है ना। क्या कुछ देर बात में है कर गुरु रहा भाई। था, फिर वो हाँ भाई बहुत आनंद आ रहा था। और बहुत देर ऐसा हुआ, मतलब 1 आध घंटे तक ऐसा हुआ कि मैं ट्रैक्टर के साइलेंसर से गुरु मंत्र निकल रहा मेरी। गुरुदेव के लिए कोई चीज असंभव नहीं है गुरु भाई। हाँ हाँ हाँ, अगर आप सघन जाप करो तो मेरी ट्रैक्टर की आवाज से गुरु मंत्र निकल रहा था। सच्ची बता रहा, बिल्कुल सही बात है कि वो ट्रैक्टर के साइलेंसर से एक एक शब्द निकल रहा था, बिल्कुल जैसा अपन हृदय में जपते हैं ना, जी जी गुरु ऐसा भाई। निकल रहा था। ट्रैक्टर बोल रही थी गुरु मंत्र। वाह भाई, मैंने कहा मेरी ट्रैक्टर भी धन्य हो गई, गुरु की बड़ी बहुत कृपा है। उत्तम, बहुत अच्छी आपकी अनुभूति है हाँ गुरु भाई। जी जी, अगर आप हृदय से सिलेंडर होके, बिल्कुल जैसा हिंदू जी भाई कहते हैं ना, सिलेंडर हो जाओ। जैसे अपन कोई अपना केस चल रहा है और कोर्ट के सामने जाते हैं ना, तो सिलेंडर ऑटोमेटिक सिलेंडर हो जाते हैं अंदर। जी ऐसे ही गुरु भाई। सिलेंडर के सामने होने का है, बिल्कुल, है ना। हाँ, तो समर्पण जितना तो करना सिलेंडर, पड़ेगा गुरुदेव के सामने। हाँ समर्पण। और मैं कहता हूँ दादा, मैं समर्पण नहीं जानता, आप ही करवाओ सब कुछ। वो मुझे गुरुदेव तो ही आता हैं ही नहीं करने वाले। हाँ, समर्पण कराने वाले हाँ भी गुरुदेव हैं, करने वाले भी गुरुदेव ही हैं। हाँ भाई, तो मैं घंटों आवाज सुनी थी दादा मैंने उसकी, क्या की ट्रैक्टर के साइलेंसर से गुरु मंत्र जी जपा जी जा रहा। जी गुरु भाई। बड़ा मजा आ रहा था, बहुत आनंद आ आनंद गया आ गुरु रहा। भाई आपकी बातों से। जी 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 जी। हाँ, एक गुरु बहन ने हैंड रेज किया है, आप बने रहिए गुरु भाई, कुछ पूछना चाहते हैं। ममता जी, गुरु बहन स्वागत है आपका। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरु भाई। गुरुदेव बहन जी। जी हाँ, मैं वैसे पहले एक बार तो बता चुकी हूँ कि मैं गुरुदेव से 2-3 साल पहले जुड़ी थी, और किस तरह से जुड़ी थी, किस तरह से बीच में ब्रेक हुआ, तो वो सारा जी मैंने गुरु भाई। बताया। तो अभी की अनुभूति बतानी है मेरे अच्छा को। थोड़ी, मैं बड़ी, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं बताने के लिए। मेरी जी आवाज गुरु आ रही? बहन बताइए। हाँ, आ रही है हाँ, बहन जी। तो क्या हुआ कि कैमरा कल भी मैं, ऑन करे गुरु बहन। बहन जय जी, गुरुदेव। अगर कोई इश्यू नहीं हो तो कैमरा ऑन कर लें। जी गुरु बहन, अलवर वाले गुरु बहन है। तो गुरु भाई क्या हुआ कि कल मैंने उज्जैन से मुझे दिल्ली आना था, तो जी गुरु रेलवे बहन। स्टेशन में निकली, कार में बैठी, तो मेरा एक पैर तो कार के अंदर था सीट पर, दूसरा पैर अभी नीचे था। तो इतने में भतीजा गाड़ी चला रहा था, उसने कार स्टार्ट कर दी, और जैसे उसने जी कार गुरु। स्टार्ट करी, एड़ी के ऊपर पहिया टच करके काफी चढ़- आगे तक गया, तो मैं जोर से चिल्लाई कि भाई गाड़ी रोको और पीछे करो, गाड़ी को पीछे करो, मेरा पैर है गाड़ी में। वो घबरा गया बुरी तरह, कह रहे कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी, और फटाफट उसने गाड़ी पीछे की, और मैं तो जय गुरुदेव ऐसे बोल रही थी। वो घबरा करे, बुआ जी आप खड़े हो, आप चल के दिखाओ, कुछ नहीं, सॉरी सॉरी। अरे मैंने कहा तो कुछ सॉरी वॉरी कुछ नहीं, तो गाड़ी चला। रेलवे हाँ, स्टेशन गुरुदेव हम की इच्छा है। वहाँ रेलवे स्टेशन गए, फिर वो कहता आप चल के दिखाओ, आपको ज्यादा तो नहीं लगी, ये वो। मैं चली, मैंने कुछ भी नहीं है बेटा, तू तो चल आराम से, आराम, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। तो मतलब उस स्थिति को देखते हुए तो ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ तो डैमेज हो जाता। गुरुदेव ने ऐसा बचाया मुझे कि मुझे ना तो कहीं दर्द, नहीं कुछ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई फूल सा छू के निकल गया हो, ऐसा मुझे। और मैं अभी यहाँ आई हूँ, मैं अपने बेटे के ससुराल में, तो उनकी सासू माँ ने वो घुटनों का वो करवाया है, ऑपरेशन करवाया है। जी बहन तो जी। तो मैं उनको यही बता रही थी, उनको मैंने मंत्र सुनाया, साथ में बैठ के मैंने उनको ध्यान लगवाया। उन्हीं को मैं अभी ये सत्संग भी सुना रही थी, मैंने कहा आप सुनो ध्यान से, और आप ये जी मंत्र जाप भी करो आप, और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने जब सुना गुरुदेव की स्पीच में कि अंदर का डॉक्टर और बाहर का डॉक्टर मिलके और तुम्हारी डिसीज ठीक कर देते, तो उनको बड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। तो जब मैंने उनको ध्यान करवाया शाम को, तो उनको कह रही मेरे को सिर में बड़ा भारीपन लग रहा है। मैंने कहा आप करो, सब ठीक हो जाएगा। तो अब मैंने तो बता दिया है, दो दिन में भी यहाँ पर हूँ, तो उनको और भी ध्यान करवाऊंगी। हाँ, अगर सुबह ईश्वर शाम और ध्यान करवाना उनको। गुरुदेव की कृपा हुई तो उनको लग जाएगा। अगर उनका एक्चुअली क्या, ये लोग पूजा पाठ और इससे काफी जुड़े हुए हैं, तो अब वही वाली बात है कि गुरुदेव की अगर कृपा होगी वो उसी को पकड़ते हैं, तो बिल्कुल ध्यान बिल्कुल ठीक बात है। हो जाएगा। बाकी मेरी जो अनुभूतियां तो मैं बता नहीं सकती, पल पल मुझे अच्छी अनुभूति होती, पल पल। सफर से जब मैं आई यहाँ दिल्ली, नोएडा आई हुई हूँ मैं, तो जी नोएडा में आई, सिर में बहुत भयंकर दर्द था मेरे,
क्योंकि सफ़र से काफ़ी थकान सी हो गई थी। नहा धो के और मैंने बस वही वॉक किया एक गार्डन में जाके और बस यही मंत्र जाप करते करते प्रार्थना की कि गुरुदेव आप मुझे दवाई मत खाने देना, जो मेरा सिर दर्द है ना मेरा सिर दर्द है या आप ही ठीक करो, मुझे दवाई ना खानी पड़े। और फिर मैंने वही किया, मेडिटेशन किया और आप लोगों का ध्यान सत्र चल ही रहा है वो सुन रही हूँ। जी बहन जी, सिर दर्द हुआ है, पता ही नहीं कि सिर दर्द था। छू मंत्र हो गया। मुझे तो पल पल इतनी अनुभूति करवाते हैं ना गुरुदेव कि मेरा बहुत विश्वास बढ़ गया है, बहुत। और मैं बस अब ये चाहती हूँ कि जो भी मेरे संपर्क में आता जाए और वो मुझसे ज्ञान चर्चा करता जाए। इसके इसीलिए अलावा कहते हैं कि हमारे गुरु जैसा कोई नहीं। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं, यूट्यूब पे फालतू चीजें नहीं, हो बागेश्वर धाम के ये चलते रहते हैं, मैं नहीं देखती हूँ। अभी हमारे उज्जैन में वो प्रदीप मिश्रा जी का चल रहा था, दुनिया जी टूट पड़ रही थी कि प्रदीप मिश्रा जी चलोगी, आंटी आप चलोगी? मैंने कहा नहीं तुम ही जाओ, मेरे तो घर में ही प्रदीप मिश्रा जी है। हमारे तो खजाना है। तो बस बिल्कुल। नहीं, वही मैं सुन रही थी जैसे भी चर्चा में कि भाई होने के बाद भी हमें होती है परेशानियां, होती है ये वो। तो गुरुदेव की स्पीच पे ही मैंने सुना था कि अगर कहीं रुकावट आती है तो स्पीड बढ़ा देनी चाहिए। मतलब मंत्र जाप अगर की स्पीड बना ली। हम मंत्र जाप की, जैसे डॉक्टर कहता है ना, अगर तुम्हारी मर्ज ज्यादा है तो डोज बढ़ा देता है। हाँ मर्ज ठीक अगर बात है। वो डोज बढ़ा देता है, और जैसे जैसे मर्ज ठीक होने लगता है तो वो डोज कम करता जाता है, तो नॉर्मल लाइफ हो जाती है। तो उसी तरीके से हमको मंत्र का डोज बढ़ा देना चाहिए। बढ़ा देना चाहिए, सही बात है। गुरुदेव की कृपा है बहन जी। तो जय गुरुदेव, बस इतने जय ही मुझे गुरुदेव बहन जी। और कोई गुरु भाई बहन जिसका कोई प्रश्न हो, वरना सेशन का टाइम भी हो चला है। गुरु भाई थोड़े देर रविंद्र जी को भाई रविंद्र कुमार को, नाम के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं वो भी। जी बहन जी दोबारा बोलो, आवाज कट रही है आपकी। रविंद्र कुमार जी है ना, गुरु भाई रविंद्र कुमार, वो भी नाम के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं, मतलब प्रेरणा मिलती है उनको। बुला लीजिए 5 मिनट। रविंद्र जी गुरु भाई। हाँ गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव। हाँ, मंत्र जाप के बारे में थोड़ा सा अपना विचार। जरूर बताऊंगा गुरु भाई। पहले तो मैं अपनी जी अनुभूति को बताना चाहूंगा 2011-12 की। जी गुरु भाई। एक दिन में मेरे को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था शरीर के अंदर में, और मैं शाम के समय लेटा हुआ था और जी मैं गुरु गुरु भाई। करुण पुकार कर रहा था अपनी। सही बताऊं, जी करुण पुकार करते करते तो मेरे को बहुत मतलब एकदम नींद आ गई। और नींद आने के बाद में मेरे को ऐसा बेहोशी का ध्यान लगा, मेरा शरीर बिल्कुल एकदम ऐसे ऊपर पंखे की तरफ ऊपर उठ गया, एकदम मैं घूमता हुआ ऊर्जा में घूम रहा था। और जी 15 जी मिनट बाद नीचे आके जब जैसे चारपाई पे गिरा, गिरने के बाद में मेरे को पसीना पसीना आ रहा था। मैं भाग के एकदम एकदम उठ के खड़ा हुआ, मम्मी वगैरह को बुलाया मैंने, कहा मम्मी ये मेरे को ऐसा ऐसा हो गया। तो मतलब कई बार क्या होता है, मतलब जैसे हमारा अविश्वास हो जाता है तो गुरुदेव अनुभूति इतनी अच्छी करवा देते हैं, हमारा मंत्र जब स्वाभाविक रूप से अपने आप ही तेज चलने लग जाता है गुरु भाई। तेज हो जाता है, सही सही बात है गुरु भाई। तो इस मार्ग में मतलब जैसे जैसे हम गुरुदेव से प्रार्थना करने लग जाते हैं कि मेरे गुरु हमारी रक्षा करो, तो बात तेज होता जाएगा। और कभी कभी जीवन में मुसीबतें आती, मतलब जैसे आगे चल जैसे हम और हवा जी नदी, जी अगर हवाई चलनी बंद हो जाए तो भगवान आधार पे नाम जब अपने आप आ जाता है तो साधक थोड़े बहुत दुख तो बहुत अच्छा रहता है। सही बताऊं तो ये साधक थोड़ा पक्का भी होता है, दृढ़ भी होता है जीवन में, और इसमें आत्मबल की भी बड़ी मतलब आगे वो बढ़ने लग जाता है इस दिशा। तो मैं दुखों को दुख इसलिए मानता ही नहीं हूँ गुरु भाई, सही बताऊं। जी मुझे जी आनंद गुरु भाई। प्रार्थना करने का थोड़ा मौका मिल जाता है, मैं भी वो मतलब मौका ही देखता हूँ गुरुदेव के चरणों में। कोई प्रार्थना करने का कोई बहाना ही मिल जाए गुरुदेव के चरणों में मुझे, तो गुरुदेव ऐसा मौका देते हैं क्योंकि मैं दुखों को दुख समझ ही नहीं रहा। सही बताऊँ तो अब तो जैसे ऐसे तो बीमार तो मेरे घर में भी है, सही बताऊँ तो मेरी मम्मी को भी हार्ट की प्रॉब्लम है, तकलीफ है। अगर बड़ी जल्दी आराम हो जाता हूँ मैं गुरुदेव से बहुत प्रार्थना करता हूँ। मैं तो अपने सामने प्रार्थना ही करता रहता हूँ, हे नारायण हे जी जी नारायण गुरु भाई। राम। अपने आप ही भगवान की कृपा से ऐसे रास्ते निकल जाते हैं। मेरी माँ को भी 65 साल है,
की उम्र सही बताऊं तो। और जैसे अभी मेरी भाभी है, भाभी की पैर में चोट लग रखी है, मतलब 10-12 साल का अनुभव है, रीढ़ की हड्डी में रोड चढ़ी हुई है उनको, तो वो भी सफर निकल के आते हैं, कहते हैं मुसीबत तो आ रही है, अगर वो बता गुरुदेव ने दृढ़ पकड़ा हुआ है, सही बताऊं तो आंतरिक रूप से मंत्र जप की सघनता से। तो जैसे सैकड़ों गुरु हैं, अगर गुरुदेव पकड़ते हैं अंदर से, सच बताऊं तो वो तो एकदम जैसे आंख बंद करेंगे अनुभूति मिल जाएगी उसको, एक रास्ता मिल जाता है, सही बताऊं तो जी फिर जी वो जी अपने आगे वाले जीवन में है भगवान। तो गुरुदेव ही इस रास्ते पे सारा रास्ता दिखाने वाले हैं, वास्तव में बताऊं तो इस रास्ते के बारे में किसी को पता ही नहीं, मैं भी अनजान ठीक ही हूँ बात है। गुरु भाई मैं तो केवल गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, सही बताऊं तो मैं ये नारायण इस रास्ते के बारे में कोई ज्ञान नहीं, और ना ही ज्यादा आकर देखने का अभ्यास करता, बस मैं नाम जपो ध्यान पे कंसंट्रेट रहता हूँ गुरु भाई, यही अनुभूति बताना चाहूंगा। अरे और कल्पवृक्षों की भी हाँ, की तरफ में तो भाई ऐसा फील होता है, मतलब ये लेंस ऐसे बदल जाते हैं नाम जप के माध्यम से, पता नहीं ऐसा लग रहा है कोई नया लेंस लगा दिया जैसे गुरुदेव, गुरु कृपा है गुरु भाई। वो धरती पे भी चलते हैं तो ऐसा लगता है सारी सृष्टि गुरु में है, सही बताऊं तो। और मतलब जैसे वो हमारे जीसस भगवान, तो जब जैसे हम गुरुदेव से दीक्षित होते हैं तो गुरुदेव कहते हैं जाओ जंगल में थोड़ा देर घूम के आओ, मतलब संसार एक जंगल ही है, सही बताऊं तो कहीं भी आप गिर जाओगे, चाहे खाई में गिरो चाहे समाज में गिरो, तो वहां गिरता है तो एकदम आवाज निकलती है, करुण पुकार निकलते, हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो, हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो। तो गुरु कृपा से और गुरु प्रार्थना से उस खाई को भी पार किया जा सकता है, भगवान कह रहे हैं संघर्ष, सही बताऊँ तो मैं तो अपने गुरु से यही कहना चाहूंगा, देखो संघर्षों से हारना नहीं चाहिए, गुरुदेव से बिल्कुल बिल्कुल प्रार्थना, गुरु भाई। गुरुदेव से ये मांगो, ये ना सहन शक्ति दो, और भी दुख को भी तकलीफ को हर चीज को संभाव में देखता हुआ चाहिए, सही बताऊँ ये कल्पना है सुख दुख की, सच बताऊं तो सुख ज्यादा आता है तो इंसान डूब जाता है बहुत गहरे तरीके बताऊं तो वो मृत्यु ही है, सही बताऊं तो आप संभाव में आ जाओ, अब कोई फर्क पड़ता ही नहीं, खुशी आई दुख आई मैं अपने थम ही रहता हूँ, नाम जब करता रहता हूँ, मुझे पता है किस पल का बुलबुला है वो जिंदगी को, तो जी इतना गुरु मोह भाई। नहीं है कि नाम जप के माध्यम से वृत्तियों में इतना अच्छा परिवर्तन आया, मैं शायद मैं गुरु भाई मैं व्याख्यान नहीं कर पाऊंगा, मतलब कैसे बताऊं। एक अनुभूति और बताना चाहूंगा, जब गुरुदेव से जुड़ा ही जुड़ा था मैं, जैसे शुरू शुरू में मैं टीवी में उस समय गुरुदेव को, जी तो गुरु भाई। टीवी में देख आता था, मैं वहीं बैठ जाता बिल्कुल टीवी के पास में एकदम देखता रहता था, तो नाम जब अपने आप ही तेज होता था, मैं तो नहीं जपता था खैर, अपने आप ही तेज गति से भागता था, ये बताऊं तो बताऊं तो मैं गुरुदेव ये क्या चीज है, ये साक्षी भाव में करा और मेरे कार्य होते रहे, सही बताऊं अपने आप ही जीवन का ऐसी पार लगा धीरे धीरे धीरे, पता ही नहीं कब क्या हो जाता है जीवन में। ऐसी गुरु जी कृपा जी बरसी, नाम जप महिमानंद है। एक गुरु भाई ने अभी ये भी कहा था कि भाई नाम जप नहीं आता, नाम जप नहीं होता, तो गुरु भाई करना तो पड़ता ही है, सही बताऊं तो, या तो फिर उनका मन और किसी दिशा में चला जाए, या तो थोड़ा धन ज्यादा है या मन आलसी है, अगर हम पक्के पक्के मन से कर लेते हैं ना, जैसे मैं तो अपने से अनुभव लगाता हूँ, क्योंकि भाई मैं है ना डेथ पॉइंट से निकला हुआ स्टूडेंट की भी लगा जी लो, मैं बिल्कुल डेड पॉइंट पे बैठा हुआ था, और क्या नाम है मेरे को जब सबने जवाब दे दिया, मैं जब जागता घंटा में पड़ा हूँ नाम जब की, जब सारा संसार विमुख हो जाता है तो एक हरि बचता है, और जी हरि जी गुरु भाई। करके हमें परम हरि मिलते, हमारे मन में ही कोई कमी होती है, शॉर्टकट मार जाता है, भगवान का लॉन्ग कट तो मारता नहीं, शॉर्टकट तो गुरु भाई आपको भी सघनता के साथ, इतना सघनता के साथ में करना पड़ता है कि पूरे शरीर में ऐसा समा जाए बिल्कुल, इसकी याद जी बार में चार दिखाई देने लग जाएगी, पागल हद तक ये नाम जब जपना, नहीं तो भैया एक रोग ठीक नहीं होना, भगवान कहता है भैया कितना ही मांग ले, जपोगे नहीं तो पाओगे कैसे, सही बताऊं मैंने ठीक तो बात है, मृत्यु मेन को चीज यही पार है कर कि दिया, मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करें अपन। बिल्कुल बाहरी रूप से जब हम कट जाते हैं ना सामाजिक लेवल पे, हमारा मन क्या है बाहरी रूप में जुड़ा हुआ डॉक्टरों से, हकीमों से, वैद्यों से डिवाइड हो रखी है, जब डॉक्टर आप देखो हमारे कई गुरु भाई हैं, मतलब जब उनको मेडिकल साइंस बिल्कुल जवाब दे देती है,
उनको तो केवल कान में नाम जब सुनाए कहते हैं भाई हम तो मैंने ऐसा उदाहरण देखा है, क्या नाम है, खाली माइक लो फोन लगा करके भाई होता है गुरुदेव का नाम जब सुनो, नाम जब सुनते ही 15-15 दिन में ठीक होने ऐसे लगती है, ऐसे चमत्कार देखते हैं तो गुरु भाई गुरु पर। हाँ, चेतना फिर से उसमें जागृत हो जाती है। नाम था मतलब क्या प्रार्थना कर लेना तो भाई फिर मैं आकर के बैठ गया, वहाँ घास ही तोड़ने लग गया, मतलब तो कुछ काम था कर दो जैसा भी मेरे को होता है। तो वहाँ पर एक बलिष्ठ सा व्यक्ति आया मेरे सामने, उसका रविंदर जी मेरी वॉइस आ रही? हेलो मेरा एक से मतलब आपने पास्ट लाइफ अपनी देखी है क्या? मतलब आप इतने सारे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं तो एक जिज्ञासा थी, अगर समय तो हो चुका सेशन बंद करने मतलब विराम करने का, लेकिन अगर आप बताना चाहें तो। हाँ बताइए, मैं सुन नहीं पा रहा गुरु भाई ठीक ढंग से। अच्छा ठीक है, कल के सेशन में इस बारे में हाँ, सेशन का टाइम हो लिया। समस्त गुरु भाइयों से निवेदन है कि अपन इस चर्चा को कल जारी रखेंगे। हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन है कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हिंगू जी गुरु भाई, हिंगू जी गुरु भाई सेशन हाँ गुरुदेव के चरणों में समर्पित कीजिए। गुरु भाई आवाज नहीं आ रही है आपकी। माइक में प्रॉब्लम है लगता है। गुरु भाई आवाज नहीं आ रही, माइक में प्रॉब्लम है आपके। गुरुदेव की दिव्य चेतना जगत में जगत व्यापी हो, जगत में सिद्ध हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरु से गुरुदेव सभी को जय गुरुदेव, जय अवतार की जय, दादा गुरुदेव की जय हो, जय हो, जय हो, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बोलिए कल की अवतार की जय। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई।